Hello my friends, welcome to BEducare. So in this particular video we'll talk in detail about the IIM Kolkata one. If we talk about the NIFT ranking, it stand at 4th place. लेकिन guys अमेजिंग इंस्टीट्यूट है, अमेजिंग इनके स्टैट्स है, हाईएस्ट पैकेज काफी अमेजिंग है. गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. अगर आपको IIM कलकत्ता टारगेट करना है थ्रू कैट, देन कैट में क्या पर्टिकुलर कट ऑफ आपका होना चाहिए, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, क्या 90 परसेंटाइल पर मुझे कॉल आ सकता है या फिर मुझे लाना होगा 95 और 98 और 99. देखो गाइज अगर 98 भी है ना तो भी कॉल नहीं आएगा, लेकिन अगर 95 है तो भी कॉल आ सकता है. हाँ गाइज मैं सही कह रहा हूँ. वीडियो को एंड तक जरूर देखना. यहाँ हम बात करेंगे अबाउट इट, विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करते हैं, सीट कितनी है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में हर एक पर्टिकुलर पैरामीटर को क्या वेटेज दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे. आपके 10th को क्या वेटेज है, आपके 12th को क्या वेटेज है, बैचलर डिग्री को क्या वेटेज है, एंड इवन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, फी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, क्या ये हमें बेस्ट ROI प्रोवाइड करेगी. IIM है तो पैकेज तो बढ़िया मिलेंगे ही. सो बात भी करेंगे प्लेसमेंट स्टैट्स को लेकर और उनके टॉप रिक्रूटर्स को लेकर. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज. अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों. सो बिफोर मूविंग फर्दर गाइज, वी हैव स्टार्टेड द बैचेस विद रिस्पेक्ट टू द कैट, विद रिस्पेक्ट टू द स्नैप, एनमैट, सीमैट, मैट, एटमा, CUET, PG एंड इवन MBA CET. सो जो भी रिस्पेक्टिव MBA इंटरेस्ट का आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस, यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस, इवन यू कैन ज्वाइन अवर क्लासरूम सेशंस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर. सो गाइज ask your overall doubts on this particular number. Don't forget to download our app where you will get free mock and resources, and for all the updates and notifications stay tuned with our social media platforms. So guys, let's start the video. IIM Kolkata, the Indian Institute of Management Kolkata, was established as the first national institute for postgraduate studies and research in management by the government of India in November 1961 in collaboration with Alfred P. Sloan School of Management, MIT, the government of West Bengal, the Ford Foundation and the Indian industry. Over the past 6 decades, IIM Kolkata has blossomed into one of Asia's finest business schools. So not only in India लेकिन कॉन्टिनेंट में भी गाइज ये काफी फेमस इंस्टीट्यूट है. QS World University Global MBA 2024 के अकॉर्डिंग IIM Kolkata रैंक 59th. IIRF 2023 की बात करूं then it stand at the 3rd rank. NIFT रैंकिंग की बात करूं then guys always in the top 5 B schools. Yes guys, it stand at 4th rank. Global MBA ranking 2023 की बात करूं then it stands at 76th. Number 2 in India and 59th globally in the Financial Times Executive Education Ranking 2022. Guys amazing इनके स्टार्ट्स है, इवन द फैसिलिटीज. अब बात करते हैं भाई इनके प्रोग्राम्स क्या क्या है. सो हियर यू कैन परस्यू द डॉक्टरल प्रोग्राम्स. MBA, दिस इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं PGP, MBA-X, PGP-X, VLM, एग्जीक्यूटिव, SIMS, MIM, काफी सारे प्रोग्राम्स है गाइज. ओवरऑल सीट इनटेक की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू द MBA पर्टिकुलरली देन 465 to 480 सीट्स आर देयर. आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देख सकते हो गाइज कैंडिडेट्स के, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियर, अदर्स एंड साइंस. वर्क एक्सपीरियंस की भी बात करूं देन गाइज काफी सारे कैंडिडेट्स यहाँ फ्रेशर्स है. ठीक है, मेल कैंडिडेट 135, फीमेल 56. दीज आर हैविंग 0 month एक्सपीरियंस यानी फ्रेशर्स 191, 1 to 24 months 219, 25 to 48 months 65 and more than 48 months only 5 candidates. So ऐसा नहीं है कि भाई फ्रेशर्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आपके लिए काफ़ी कुछ जगह है गाइज. यहाँ मोर देन 40 to 50% जो बैच रहेगी गाइज वो फ्रेशर से ही भरी जाएगी. देखो गाइज हर एक डोमेन से यहाँ कैंडिडेट चूज होने वाला है. ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर फील्ड से यहाँ कैंडिडेट आते हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग वाले IIMs काफ़ी जाते हैं. बिल्कुल नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स, अदर्स, साइंस, काफ़ी सारे फील्ड से है. सो आप भी अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड से हो और चाहते हो कि भाई मेरा करियर सेट हो, मुझे MBA करना है टॉप IIM से, देन गाइज यू कैन टारगेट द IIM कलकत्ता वन. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर. द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट, 45% मार्क्स फॉर SC ST. अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो, फाइनल ईयर बैचलर डिग्री में पढ़ रहे हो, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. और अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर दिया है, रिजल्ट अब तक नहीं आया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. देयर इज नो एज बार. सो गाइज कोई भी पर्टिकुलर डिग्री आपके पास है भाई आप कैट का एग्जाम दे सकते हो और IIM कलकत्ता को टारगेट कर सकते हो. अब आगे बात करते हैं पेपर पैटर्न क्या होने वाला है. सो इसके लिए आपको देना है कैट का एग्जाम और कैट में गाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 66. प्रीवियसली ये 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे. टाइम ड्यूरेशन यहाँ होने वाला है 120 मिनट्स. एग्जाम का जो मोड है वो है कंप्लीट ऑनलाइन. मीडियम होने वाला है इंग्लिश. और गाइज यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है +3 and -1. सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ आपको एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है. और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रखना है गाइज, आपके पास वो सारी शॉर्टकट ट्रिक्स,
वो सारी स्किल्स और वो सारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो आपको बी एडुकेयर में मिलने वाली है। सो सेक्शन की बात करते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपके 4 आरसी होने वाले हैं गाइज, और इन 4 आरसी में से 2 आरसी तो हमेशा ईजी आती है। सो आपको उन 2 को पिक करना आना चाहिए, उन 2 को पिक करना है, और बचे हुए 8 क्वेश्चन यानी कि आपके पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, समरी एंड ऑड वन आउट, उन 8 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है भाई। वर्बल एबिलिटी 24 में से अगर आप 15 to 16 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो देन गाइस इट्स इनफ। वही बात करूं डीआईएलआर को लेकर, देन यहाँ 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लेकिन अगर एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर आप 10 से 11 क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व करते हो देन इट्स इनफ। यहाँ बस आपको 4 सेट मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर क्वांट की बात करूं, यहाँ आपके जो 5 रीजन होने वाले हैं गाइस, फर्स्ट वन द अरिथमेटिक पार्ट। अब अरिथमेटिक पर आपको 7 to 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड वन अलजेब्रा की, देन यहाँ आपको कम से कम 4 से 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थर्ड वन दी ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री पर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। दे आफ्टर नंबर्स पर, नंबर्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड दे आफ्टर लास्ट वन इज द मॉडर्न मैथ। सो गाइज आपको ये जानना है कि एग्जैक्टली टॉपिक क्या कहता है, सिलेबस क्या कहता है, कैसे मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, कितने मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं गाइज, देखो 30 to 33 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो विथ 100% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी, फिर भी आपके 95 to 99 परसेंटाइल ईजिली बन सकते हैं। सो आपको मेंटेन रखनी है एक्यूरेसी, बस स्पीड पर नहीं जाना। टाइम बहुत ज़्यादा है गाइज, 120 आवर्स मिल रहे हैं आपको 66 क्वेश्चंस के लिए। भाई 198 मार्क्स है टोटल, आपको बस टोटल लाना है अराउंड 90 to 95। अब बात करते हैं एग्जाम की टाइमलाइन को लेकर। सो 2023 में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था गाइस 2 अगस्त को हुआ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक। एग्जाम डेट 25, 26 एंड 27 नवंबर, इनको मार्क कर लो गाइस, स्टार मार्क कर लो अगर आप कैट के एस्पिरेंट हो। बस इन्हीं कोई एक डेट पर आपका कैट का एग्जाम होने वाला, और रिजल्ट आता है सेकंड वीक ऑफ जनवरी। सो गाइस प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए। और हाँ, जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे इस नंबर पर जरूर पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देखो गाइस, ये तो हम जानते हैं कि हमें देना है कैट का एग्जाम, फिर हो सकता है हमारा वैट, और उसके बाद हो सकता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, राइट। लेकिन कैट में हमारा स्कोर क्या होना चाहिए, और कैट में अगर हमारा स्कोर आ गया तो क्या हमें वो कॉल आ सकता है वैट के लिए और पीआई के लिए। देखो गाइज, यहाँ काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टेज 1, द मिनिमम कैट परसेंटाइल कट ऑफ टू बी कंसिडर फॉर पीआई एंड वैट। अगर पीआई वैट के लिए जाना है तो पहले मिनिमम जो परसेंटाइल है आपके विथ रिस्पेक्ट टू द ओपन 80, वीआरसी में, डीएलआर में 80, क्वांट में 75, ओवरऑल आपका परसेंटाइल होना चाहिए 85, और 85 से ऊपर रहोगे तो ही आप एलिजिबल हो, ठीक है। आपको सेक्शन वाइज भी परसेंटाइल लाने हैं और ओवरऑल परसेंटाइल इनसे ऊपर होने चाहिए, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ गाइज आपको, ठीक है। आपको 90, 95, 98, देखो गाइज 90 पर कॉल आ सकता है, 95 पर भी एक बार कॉल आ सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को 98 पर कॉल नहीं आया, क्यों, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस को लेकर देखो 70, ओवरऑल 75, एनसीओबीसी 70, 75, एससी को लेकर 65, ओवरऑल 70, एसटी सेक्शनल वाइज 55, overall 65, and PWD 45, overall 55. Please note that actual section wise and overall percentile cutoffs may be much higher than the above mentioned minimum percentile, as it will depend upon the number of candidates to be called for personal interview in each category. So आपकी रिस्पेक्टिव जो भी कैटेगरी रहेंगी उनमें अगर आप सबसे ऊपर हो मेरिट में तो ही गाइज आपका सिलेक्शन यहाँ होने वाला है। सो गाइज प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से करना है हमें। अब आगे बात करते हैं भाई स्टेज 2 क्या होने वाली है। सो आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे पीआई एंड वैट के लिए, लेकिन कैसे, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है गाइज। कैट का जो आपने एग्जाम दिया है उसका जो वेटेज होने वाला है 56%, क्लास 10th को आपको मिलने वाला है 10%, क्लास 12 15%, जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर 4 एंड टोटल 85, ठीक है। अब यहाँ देखो गाइज, ए एंड बी इंटू 56, ए कैंडिडेट्स कैट 2023 टोटल ओवरऑल स्केल्ड स्कोर एंड बी इज मैक्सिमम पॉसिबल कैट 2023 टोटल ओवरऑल स्केल्ड स्कोर। अब पॉइंट्स नंबर 3 पर आते हैं कि भाई आपके क्लास 10th को मार्क्स कैसे देने वाले हैं ये, ठीक है। अब वो 80 है तो भाई आपको पॉइंट्स मिलेंगे 10, 75 to 80 के बीच हो तो 8 मिलने वाला है, 65 to 70 के बीच हो तो 4, 60 to 65 के बीच हो देन 2 एंड बिलो 60 हो तो भाई 0। अब क्लास 12 की बात करते हैं तो अबो 80 15 पॉइंट्स, 75 to 80 के बीच में हो तो 12 पॉइंट्स, 70 to 75 पर हो तो 9, 65 to 70 के बीच देन 6, 60 to 65 3 एंड बिलो 60 0। सो यहाँ हमने बात कर ली पहले तो सारे पैरामीटर्स को लेकर। अब यहाँ देख लिया हमने 10th एंड 12th। अब स्टेज 3 में आते हैं क्राइटेरिया फॉर द फाइनल सिलेक्शन फॉर एमबीए प्रोग्राम।
For the candidates who have appeared for the PI and VAT, a composite score for the final selection will be derived using the parameters and the corresponding weight listed in table number 4, this one. देखो गाइस, वहां तो पहले हमने देख लिया कि भाई कैट को उन्होंने 56% वेटेज दे दिया ताकि आप पीआई और वैट के लिए आ सको, राइट। लेकिन अब यहाँ पीआई और वैट हो चुका है, तो अब आपके कैट का जो स्कोर होने वाला है वो होने वाला 30% वेटेज। पर्सनल इंटरव्यू को देंगे ये 48%, वैट को देने वाला है 8%। पॉइंट्स अवॉर्डेड फॉर एकेडमिक डाइवर्सिटी एट बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल फॉर नॉन इंजीनियरिंग डिग्रीज एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द टेबल नंबर 5, दिस वन। अगर आप इन पर्टिकुलर फील्ड से हो तो आपको यहाँ जो मेंशन पॉइंट है वो मिलने वाला है, तो उसके लिए वेटेज दिया है 6। वर्क एक्सपीरियंस एज पर द फॉर्मूला प्रोवाइडेड देन 8। इफ एक्स द नंबर ऑफ मंथ्स इज बिलो 6 देन 0। 6 मंथ से ऊपर है और 24 मंथ से नीचे देन x/3। 8 मिलने वाला है इफ 24 टू 36 मंथ के बीच में अगर आपको एक्सपीरियंस है। 26 माइनस x/2 अगर 36 से 48 के बीच में आपको एक्सपीरियंस है, और 2 मिलने वाले हैं मोर देन 48 मंथ का एक्सपीरियंस। ओके गाइस, सो ओवरऑल ऐसे ही डिसाइड होने वाला है कि आउट ऑफ 100 अब आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो बन गई यहाँ मेरिट, ठीक है गाइज, और इसी मेरिट के बेस पे आपका होने वाला है सिलेक्शन। सो इस मेरिट में जो टॉप पर रहेगा भाई उनको बुलाएंगे। सो गाइज आपको ये ध्यान में रखना है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप इंजीनियरिंग से हो, या चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो, हर एक कैंडिडेट का यहाँ चांस होने वाला है। सो गाइज आपको वो चांस चूकना नहीं है। आपको कैट में भी बेहतरीन प्रिपरेशन करना है, अपने एकेडमिक पर भी बेहतरीन फोकस करना है, आपको पीआई पर भी ध्यान रखना है, वैट पर भी ध्यान रखना है। सो ओवरऑल अपना 100% इतना दो कि पैनल भी ये सोचने में कंफ्यूज हो जाए इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को मैं क्यों ना लूं। ओके गाइस, सो ये हो गई सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब बात करते हैं हम फी स्ट्रक्चर को लेकर। सो यहाँ जो फी स्ट्रक्चर है गाइस काफी हाई जरूर है, 31 लाख रुपीज फॉर द 2 years। और ये जो फीस है गाइस सारे आईएम से ऊपर है। हमने देखा है कि आईएम अहमदाबाद की भी जो फीस है वो 24 लाख एंड 50,000 समथिंग अराउंड 25 के आसपास है। आईएम बैंगलोर की भी बात करें देन 25-26 के आसपास है, लेकिन यहाँ 31 लाख रुपीज की फीस है। पेमेंट ऑफ इंडियन रुपीज 2 लाख एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एडमिशन ऑफर। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरी फीस पे करनी है। लेकिन गाइज डोंट वरी एट ऑल अबाउट द फी स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स एंड प्राइज अवार्ड्स स्कीम्स भी होते हैं। और नंबर ऑफ स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड बाय वेरियस कंपनीज कॉर्पोरेट्स लाइक आदित्य बिरला ग्रुप, रतन टाटा ट्रस्ट, T. Thomas Scholarship sponsored by HUL, OP Jindal Engineering and Management Scholarship are available for the deserving student on the basis of merit and various criteria stipulated by the sponsors. So अगर आप अच्छे खासे मेरिट में हो कैट के, देन भाई आपको स्कॉलरशिप्स तो मिलने ही वाली है, और काफ़ी सारे एजुकेशनल लोन एंड इवन फाइनेंशियल एड की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है आईएम कलकत्ता। सो गाइस इस फी स्ट्रक्चर को लेकर अपना सपना टूटने मत दो। आपने अगर वो बेहतरीन प्रिपरेशन किया है तो वो इंस्टीट्यूट भी कोशिश करेगा कि आप जैसे कैंडिडेट उनके पास जरूर आए, ठीक है गाइस। सो फी स्ट्रक्चर को लेकर चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ के जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो बड़े अमेजिंग है गाइस। एवरेज सैलरी की अगर बात करूँ 35.07 लाख पर एनम, मीडियन 33.67, हाईएस्ट जो डोमेस्टिक पैकेज गया है गाइस 1 करोड़ एंड 15 लाख पर एनम, हाईएस्ट इंटरनेशनल जो सीटीसी गया गाइस 94.82। इस बार तो डोमेस्टिक पैकेज ने इंटरनेशनल पैकेज को भी पीछे रख दिया। आप यहाँ सेक्टर वाइज कंपेंसेशन डिटेल देख सकते हो। वही अगर हम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन एवरेज सैलरी देखें देन 2.5%, इंक्रीज इन मीडियन सैलरी देन 8.6%, 39 वर्स द न्यू रिक्रूटर्स। गाइस सी द एवरेज एंड द मीडियन कंपैरिजन 82.15 टॉप 5%, टॉप 10% 67.35 एवरेज, टॉप 15% 59.71 LPA एवरेज एंड 55 वाज द मीडियन। टॉप 20% को मिला है 54.27, टॉप 25 को मिला है 50.84 एंड टॉप 50 को मिला है 41 LPA। सो गाइज अब देख लो कि आपको यहाँ कहाँ रहना है भाई। प्रिपरेशन बेहतरीन करना है। एक बार आईएम कलकत्ता पहुँच गए देन गाइज लाइफ सेट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफर्स देख सकते हो गाइस। कंसल्टिंग से मैक्सिमम ऑफर्स थे 40.5%, फाइनेंस 15%, प्रोडक्ट एंड एनालिटिक्स 18.2%, जनरल मैनेजमेंट 14.3%, सेल्स एंड मार्केटिंग 9%, स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन 3%। बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं फ्रेशर हूँ। ये देखो गाइस फ्रेशर्स का डेटा 39% वर द फ्रेशर्स, 1 to 12 मंथ्स के 18%, 13 to 12 मंथ 23%, 25 to 36 मंथ 16% एंड 36 प्लस मंथ के ओनली 4%। सो भाई अलग अलग फील्ड से भी यहाँ है और फ्रेशर्स भी यहाँ है, एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी यहाँ है। ओवरऑल मिक्सचर है गाइस। ये इंस्टीट्यूट बड़ा कमाल का है। बस प्रिपरेशन करो कैट के लिए, और कैट में अपना पूरा 100% देना है, तब जाकर आप इन टॉप रिक्रूटर्स के मैनेजर्स बन सकते हो गाइस। अमेजॉन, अमागी, अडानी, एयरटेल, अर्नस्ट एंड यंग्स, गूगल, HSBC, नोमुरा, JSW, मास्टरकार्ड, कोटक, पेटीएम,
great, the top notch companies. So guys, let's target the IIM Kolkata through CAT, and for its preparation you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline lectures, and if you are Pan India student you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.